11th क्लास, चैप्टर नेम इज़ डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन में जो मेथड चल रहा है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का ये लास्ट क्वेश्चन है आज। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट मेथड करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अभी करते हैं फिलहाल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और डिफरेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ लिखा है ऑन 1 अप्रैल 15 मानस लिमिटेड परचेज 10 मशीन ऑफ 30,000 ईच। एक मशीन 30,000 की है। ऑन 30 जून 16 1 मशीन आउट ऑफ 10 मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 15 was sold 24,000 and on 31st December 17 one more machine was sold 22,500. A new machine was purchased on 30 September 18 for 32,000. The company has adopted the providing depreciation 10% original cost method है। The company closes its books on 31st March every year. You are required to prepare machinery account up to 31st March 19. तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मेट है मशीनरी अकाउंट का डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखा मशीनरी परचेज की तो मशीनरी डेबिट टू बैंक 1 अप्रैल 15 को। एक मशीन 30,000 की है तो 10 मशीन कितने की हो गई 3 लाख की। इसके बाद इन पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। बाय डेप्रीसिएशन 3 लाख का ये जो आप देख रहे हैं 30,000 एक मशीनरी की वैल्यू है, 10 मशीन की वैल्यू हो गई 3 लाख, 10% होता है 30,000, 30,000 रुपये डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो बाय डेप्रीसिएशन 30,000। इसके बाद 3 लाख, यहाँ पे भी 3 लाख माइनस करेंगे 2,70,000 ये बैलेंस आ गया। ये 2,70,000 यहाँ पे नोट कर दिया 1 अप्रैल 16 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,70,000। अब क्या हुआ 30 जून 16 को उन 10 मशीनों में से एक मशीन बेच दी गई। कब बेची है 30 जून 16 को। कितने रुपए में सेल की 24,000 की सेल कर दी। अब ये मशीन 30 जून 16 को कितने कॉस्ट की थी वो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरीके से। 1 अप्रैल 15 को ये मशीन कितने रुपए की थी 30,000 की, क्योंकि एक मशीन 30,000 की है तो 10 मशीन है 3 लाख की हो गई। तो एक मशीन कितने की है 30,000 की। इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा कंप्लीट ईयर का 10% है। 30,000 का 10% 3,000। 3,000 डेप माइनस करने के बाद आता है 27,000। तो 1 अप्रैल 16 को वैल्यू हो गई 27,000। इसके बाद इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 30,000 का 10% 3 मंथ का। वो इसलिए क्योंकि 30 जून को मशीनरी बेच दी गई। तो 30,000 का 10% 3 मंथ का आता है 750 और ये वैल्यू माइनस करने के बाद आता है 26,250। यानी कि जो हमारी मशीनरी है 30 जून 16 को वो 26,250 की है। ये जो 26,250 है, अब 26,250 रुपए की मशीनरी को 24,000 में सेल कर दिया। तो कम में सेल किया, कम में सेल किया तो क्या हुआ लॉस हो गया, ये लॉस आ गया। तो पहले यहां तक का कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 30 जून 16 को बाय बैंक सेल 24,000 की सेल की। बाय डेप्रीसिएशन 750 का डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ ये वाला। इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस आ गया 2250 2,250 रुपए का लॉस हो गया, ये आ गया। इसके बाद एक मशीनरी तो आपने सेल कर दी, लेकिन अभी भी 9 मशीनें हमारे पास हैं। तो एक मशीनरी की वैल्यू क्या है 30,000। तो 9 मशीनों की वैल्यू क्या होगी 2,70,000। तो इसका 10% डेप चार्ज होगा यानी कि 27,000। तो बाय डेप्रीसिएशन 31 मार्च 17 को 27,000 आ गया। इसके बाद इसका टोटल आता है 270। इस 2,70,000 में से ये सभी पॉइंट माइनस हो गए तो इन्हें माइनस करने के बाद वैल्यू बचती है बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,16,000 2,16,000 रुपए। अब ये यहां पे नोट कर दिया 1 अप्रैल 17 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,16,000। अब क्या होता है एक और मशीन 1 मोर मशीन वॉज सोल्ड, एक और मशीन सेल कर दी। और वो सेल कितने की है
31 दिसंबर 17 को 22,500 की सेल की है, तो इसका देखते हैं वर्किंग। 31 दिसंबर 17 को सेल की 22,500 की, ये देखना होगा 31 दिसंबर 17 को इसकी वैल्यू कितने रुपए की है। तो किस तरीके से वैल्यूज आई है देखते हैं। अब हम जानते हैं 1 अप्रैल 15 को ये मशीनरी 30,000 की थी, इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ 30,000 का 10%, 3,000 डेप चार्ज हो गया। 1 अप्रैल 16 को वैल्यू आ जाती है 27,000, अगेन फिर डेप चार्ज होगा 3,000 का, तो वैल्यू आ जाती है 24,000 1 अप्रैल 17 को। इसके बाद अगेन डेप चार्ज होगा 30,000 का 10% 9 मंथ का, तो ये आता है 2250, माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 21,750। तो ये 21,750 31 दिसंबर 17 को है, 31 दिसंबर 17 को वैल्यू है 21,750। 9 मंथ का डेप्रीसिएशन क्यों चार्ज किया, क्योंकि 31 दिसंबर 17 है, तो इसलिए यहां पर 9 मंथ का होगा, मीन्स अप्रैल टू दिसंबर। तो वैल्यू है मशीनरी की 21,750 और सेल कर रहे हैं 22,500 का, तो यहां प्रॉफिट हो गया क्योंकि ज्यादा में सेल कर रहे हैं, तो 750 का प्रॉफिट आया। अब देखते हैं यहां पर बाय बैंक सेल 22,500, डेप्रीसिएशन हुआ 2,250, ये जो डेप्रीसिएशन है ये वाला 2,250 ये यहां पे आ गया। बाय अब कितनी मशीनें रह गई हमारे पास, एक मशीन और सेल कर दी तो मशीन रह गई आपके पास 8 मशीनें रह गई, यानी कि 2,40,000 की, तो इसका 10% कितना होगा 24,000, तो इसलिए बाय डेप्रीसिएशन 24,000 ये आ गया। अब 24,000 ये आ गया डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था मैं यहां पर 750 का, तो प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट इस मशीनरी पर 750 का। अब टोटल करेंगे इसका, ये होता है 2,16,750, इसमें से ये तीनों पॉइंट माइनस करने हैं, माइनस करने का वैल्यू बचती है 1,68,000, तो ये आ गया 2,16,750, ये भी 2,16,750 और ये तीनों पॉइंट माइनस किए तो 1,68,000 आ गया। बैलेंस नोट कर दिया 1 अप्रैल 18 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000। 30 सितंबर को एक मशीन और खरीद ली गई, तो मैंने यहां पर सेकंड लिख दिया है, टू बैंक अकाउंट सेकंड 32,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है 30 सितंबर को। डेप्रीसिएशन चार्ज होगा क्योंकि 8 मशीनें हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही हैं, क्योंकि एक मशीन पहले सेल की थी, एक मशीन दोबारा सेल कर दी, तो 8 मशीनें हमारे पास हैं, तो इसलिए 24,000 डेप चार्ज होगा, ये 24,000। इसके बाद सेकंड मशीन जो ये है 32,000 की, इस 32,000 रुपए पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। 32,000 का कितना डेप चार्ज होगा 32,000 का 10%, और ये डेप चार्ज होगा 6 मंथ का, कितना आता है 1,600 रुपए, तो ये बाय ये डेप 1,600 रुपए आ गया, दोनों का टोटल होता है 25,600। अब लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, पहली ये मशीन कितने की देख रहे हैं आप 1,68,000, इसमें से 24,000 ये माइनस हो जाएगा डेप, ये बच गया वैल्यू। 32,000 में से 1,600 माइनस होगा तो बचेगा 30,400, दोनों का टोटल 1,74,400, टोटल आता है 2 लाख, ये 2 लाख टोटल आ गया। बैलेंस यहां पे नोट कर दिया, तो 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीन का 1,44,000 एंड सेकंड मशीन का है 30,400, तो ये आता है 1,74,400। ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ।